नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, अनुच्छेद संख्या 153। अनुच्छेद संख्या 153 में संविधान में उल्लेख है कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित राज्यों में राज्यपाल होंगे। 153 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल होंगे। 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालक जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? वो राज्यपाल में निहित होगी। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल। 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख आर्टिकल 157 में किया गया है। 158 में राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं। राज्यपाल की कार्यकाल की जो दशाएं हैं वो किस प्रकार की रहेंगी, कौन सी शर्तें रहेंगी, कैसी परिस्थितियां रहेंगी, इसकी चर्चा 158 में की गई है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। शपथ कौन दिलाएगा, किन किन शब्दों के आधार पर शपथ ली जाएगी, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का जो वर्णन है वो 159 में किया गया है। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई आकस्मिकता आ जाए तो उस परिस्थिति में राज्यपाल किस प्रकार से कार्य करेगा, इसकी चर्चा 160 में है। 161 में राज्यपाल को क्षमा दान आदि की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए 162 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा निर्धारित की गई है कि जो कार्यपालक है उसकी जो शक्तियां हैं उनकी जो सीमा निर्धारित की गई है। सीमा का मतलब ये है कि नियंत्रण कहाँ तक रहेगा। 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि 164 में दर्ज किए गए हैं। 165 में राज्य का महाअधिवक्ता। कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि राज्य के महाअधिवक्ता को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 165 में रखा गया है। 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई। 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व कि मंत्रिपरिषद ने क्या फैसला लिया है, क्या नीतियां जारी की हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं, इन सभी की सूचनाएं राज्यपाल को देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है। ये अनुच्छेद संख्या 167 में लिखा गया है। अनुच्छेद संख्या 174 राज्य विधायिका का सत्र अवसान तथा उसका भंग होना। यानी विधायिका का मतलब विधानसभा और विधान परिषद का सत्रावसान और उसको भंग करने का जो दायित्व है वो राज्यपाल का है और उसकी इस शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद संख्या 174 में किया गया है। 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार है। राज्यपाल चाहे तो दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है या फिर उस संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद संख्या 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब नई सरकार बनती है, नई सरकार का गठन होता है तो प्रथम अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करता है। वहीं हमने बात की थी कि हर साल के
3 सत्र होते हैं, पहला शीतकालीन, दूसरा मानसून और तीसरा शरद ग्रीष्म ऋतु। तो उसमें जो फर्स्ट होता है वर्ष के प्रथम वाला जो अधिवेशन होता है विधानसभा या विधान परिषद का, उसको संबोधित करने का कार्य 176 के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद संख्या 200 बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा प्रति विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। 201 में राज्य द्वारा विधेयक या राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारण सुरक्षित रख लेना, ये आपको ध्यान रखना है हल्का सा यहाँ राज्यपाल, ठीक है, और विचारित या विचारण एक ही बात है, ठीक है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। 217 में राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना, ये 217 में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख है। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति की जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।